हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आईपी सेंटर। आज के इस वीडियो में हम यूजी सेमेस्टर 1 में जिसका भी मेजर पेपर हिस्ट्री है, या फिर सेमेस्टर 1 में जिसका भी माइनर पेपर हिस्ट्री है, या फिर सेमेस्टर 1 में जिसका भी अंडरस्टैंडिंग इंडिया है, ये क्वेश्चन तीनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए, जब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम बार एक जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये लॉन्ग आंसर टाइप वाला क्वेश्चन में पूछा जाता है, यानी कि 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन में जो पूछा जाता है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये नैप का सिलेबस से है, यानी कि सभी यूनिवर्सिटी के लिए सेम है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि वर्तमान महावीर के जीवन एवं शिक्षाओं का उल्लेख करें। तो सबसे पहले आप लोग को क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि वर्तमान महावीर के जीवन, यानी वर्तमान महावीर कौन थे? तो वर्तमान महावीर जैन धर्म के तीर्थकर थे। ठीक है, यानी कि जैन धर्म के गुरु थे। तो वर्तमान महावीर के जीवन के बारे में और उन्होंने संसार को क्या शिक्षा दिया उसके बारे में आप लोग को लिखना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है। हम आपको इतना आसान शब्दों में बताएंगे और समझाएंगे कि आपको ना याद करने का जरूरत पड़ेगा और ना रटने का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, बस आपको मेरा बातों को ध्यान से सुनना और समझना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को महावीर के जीवन के बारे में समझना पड़ेगा। ठीक है, और महावीर के जीवन के बारे में समझने से पहले आप लोग को जैन धर्म के बारे में समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जैन धर्म का संस्थापक स्वामी ऋषभदेव थे, यानी जैन धर्म की जो स्थापना किसने किया था? स्वामी ऋषभदेव ने किया था। ठीक है, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं, जिनमें से पहला स्वामी ऋषभदेव थे, 23वां तीर्थकर पारसनाथ थे और 24वां तीर्थकर महावीर थे। ठीक है, देखिए आप लोग के मन में एक सवाल आ रहा है कि सबसे पहला हम बताएं कि ऋषभदेव थे। ठीक है जी, उसके बाद जो 23वें तीर्थकर है वो पारसनाथ हैं, और जो 24वें तीर्थकर थे वो महावीर थे। ठीक है, तो इसमें से और हम क्यों नहीं बताएं? जैसे कि हम पहला बताएं और 23वां और 24वां बता दिए। ठीक है, तो देखिए आप लोग को जो इम्पोर्टेंट है वो वही है। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहला है और 23वां और 24वां है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो 24वें तीर्थकर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, यानी 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर थे। ठीक है, यानी जैन धर्म के जो 24वें गुरु थे वो महावीर थे। ठीक है, तो आप लोग को इस क्वेश्चन में महावीर के बारे में समझना पड़ेगा। ठीक है, देखिए इतना हम समझ गए कि जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे वो महावीर थे। उसके बाद हम लोग को महावीर के जीवन के बारे में समझना पड़ेगा। ठीक है, देखिए आप लोग भी प्रयास कीजिएगा कि जिस प्रकार से इसका आंसर हम पॉइंट बाय पॉइंट बताएं उसी प्रकार से आप लोग भी लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जब आप लोग एग्जाम में पॉइंट बाय पॉइंट इसका आंसर लिखेंगे तो आप लोग का जो आंसर वो परफेक्ट बनेगा, और जब एग्जामिनर कॉपी आपका जांच करेगा तो उनको लगेगा कि स्टूडेंट जो पढ़ के लिखा है। ठीक है, जिससे जो आप लोग का अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट है कि वर्तमान महावीर के जीवन के बारे में। ठीक है, यानी कि वर्तमान महावीर के जीवन के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, यानी भगवान जो महावीर थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर। देखिए तीर्थकर को गुरु भी कह सकते हैं। ठीक है, तो भगवान महावीर जो थे वो जैन धर्म के 24वें गुरु थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। यानी इनका जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। ठीक है, इन्हें बचपन में वर्धमान कहा जाता था, अर्थात इनके बचपन का नाम वर्धमान था। देखिए वर्धमान महावीर लिखा जाता है। ठीक है, यानी कि महावीर के पहले जो वर्धमान आता है वो क्यों आता है? क्योंकि इनके जो बचपन के नाम था वो वर्धमान था। ठीक है, इसीलिए महावीर लिखने से पहले वर्धमान महावीर आता है। ठीक है, यह बचपन में ही काफ़ी बुद्धिमान थे। जो वर्धमान महावीर थे वो बचपन में ही काफ़ी बुद्धिमान थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था तथा माता का नाम त्रिशला थी। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था तथा माता का नाम त्रिशला थी। जब वे विवाह के उम्र के लायक हुए तब इनका विवाह योसुधा नामक स्त्री से हुई। यानी कि इनका विवाह किससे हुई? योसुधा नामक स्त्री से हुई थी। ठीक है, इनसे इन्हें एक पुत्री की प्राप्ति हुई जिसका नाम अनुज्य या फिर प्रियदर्शनी था। ठीक है, तो ये इनका जीवन के बारे में था। देखिए ये जो छोटा छोटा पॉइंट है वो आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे कि इनके पिता का नाम, इनके माता का नाम, या इसके पत्नी के नाम, या इनके पुत्री के नाम जो है वो आपको याद रखना है। ठीक है, या फिर इनके जन्म तिथि याद रखना है, क्योंकि 1 नंबर वाला जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें जो आप लोग को हो सकता है ये भी पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो पॉइंट है वो है गृह त्याग। ठीक है, यानी कि वर्धमान महावीर ने गृह त्याग कब किया था? ठीक है, तो देखिए उसके बाद गृह त्याग देके आप लोग को नीचे लिखना है कि वर्धमान महावीर को पुत्री प्राप्ति के कुछ वर्ष बाद इन्होंने अपने पारिवारिक जीवन को त्याग दिया। ठीक है, यानी वर्धमान महावीर ने जब उनका पुत्री हुआ तो पुत्री होने के कुछ वर्ष के बाद ही अपने पारिवारिक जीवन को त्याग दिया। ठीक है, तत्पश्चात उन्होंने 30 वर्ष के उम्र में ही अपने भाई से अनुमति प्राप्त कर घर को त्याग कर दिया था। ठीक है, यानी वर्धमान महावीर जो थे
वो 30 वर्ष की उम्र में ही अपने भाई से अनुमति प्राप्त कर और अपने घर को त्याग दिया था, ठीक है, यानी अपने घर को छोड़ दिया था संन्यास के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए पहला इसमें पॉइंट है कि ये फिर नालंदा गए और वहाँ 6 वर्ष रहे, ठीक है, यानी घर जब त्याग दिए तो फिर ये कहाँ गए थे, वो नालंदा गए थे, ठीक है। उसके बाद वहाँ 6 वर्षों तक रहे। फिर 6 वर्ष बाद राजगृह जाम्बिक नामक गांव में साल वृक्ष के नीचे रिजुपलिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद उसे जीन विजेता कहे गए, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या हुआ, जब ये घर को त्याग दिए 30 वर्ष की उम्र में, तब ये कहाँ गए थे, नालंदा गए थे, ठीक है। और नालंदा में 6 वर्ष तक रहे। 6 वर्ष के बाद वो फिर राजगृह जाम्बिक नामक गांव में साल वृक्ष के नीचे रिजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। उसके बाद उन्हें क्या कहा जाने लगा, जीन विजेता कहा जाने लगा, ठीक है। यानी देखिए महावीर को जीन विजेता इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो महावीर थे वो जैन धर्म से थे, ठीक है। और जैन धर्म में जब उन्हें ज्ञान की अच्छी प्राप्ति हो गया, यानी जैन धर्म से थे और जैन धर्म के बारे में उसको अच्छे से ज्ञान प्राप्ति हो गया, तो उनको जो कहा जाने वाला लगा वो जीन विजेता कहे जाने लगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला जो पॉइंट है वो पॉइंट है कि ज्ञान की प्राप्ति के समय उसकी उम्र जो था वो 42 वर्ष था। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गया। जब उन्हें 42 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके 30 साल उसने धर्म प्रचार में समय व्यतीत कर दिया। यानी कि देखिए भगवान महावीर का जो ज्ञान का प्राप्ति हुआ, वो ज्ञान का प्राप्ति महावीर को 42 वर्ष की उम्र में हो गया था, ठीक है। और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गया। जब उन्हें 42 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुआ ना, तो उसके 30 वर्ष उसने जो धर्म के प्रचार में समय व्यतीत कर दिया, ठीक है। यानी कि अपने धर्म के प्रचार में, जैसे देखिए अभी भी आप लोग को बहुत सारे ऐसे जगह पे मिलेगा कि लोग वो अपने धर्म को प्रचार करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है कि ये अलग अलग जगह पर जाकर अपना धर्म का प्रचार किया। यानी क्या हुआ, जब उन्हें अच्छे धर्म के बारे में अपना ज्ञान प्राप्ति हो गया तो वो क्या किए, अलग अलग जगह पर जाकर अपना धर्म के बारे में प्रचार किया, ठीक है। उसके बाद 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। यानी देखिए क्या हुआ, भगवान महावीर का जो मृत्यु हुआ वो 72 वर्ष की उम्र में हुआ था, ठीक है। और कहाँ हुआ था, पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में उनके मोक्ष की प्राप्ति हुआ है, ठीक है। यानी 468 ईसा पूर्व में उनका मृत्यु हुआ है, ठीक है। तो देखिए आप लोग को जो ये डेट है वो आप लोग को याद रखना है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है अगर 1 नंबर वाला क्वेश्चन में ये सब भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग को ये सब छोटा छोटा डेट जो याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि वर्धमान महावीर जैन की शिक्षाएं और उपदेश। देखिए शिक्षाएं और उपदेश क्या होता है कि शिक्षा उसने क्या दिया, ठीक है, और उसी को उपदेश भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखिए आप लोग को क्वेश्चन यहाँ से अच्छे से स्टार्ट होता है, ठीक है। आप लोग को ध्यान से यहाँ से समझना है, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जैन धर्म 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ थे। यानी जैन धर्म का जो 23वें तीर्थकर थे वो पार्श्वनाथ थे, ठीक है। यानी जैन धर्म के जो 23वें गुरु थे वो पार्श्वनाथ थे, जिन्होंने कुल 4 उपदेशों को दे चुके थे, ठीक है। और पार्श्वनाथ जो थे वो 4 उपदेश दे चुके थे, यानी 4 शिक्षा जो है दे चुके थे, ठीक है। जिनमें पहला था हिंसा ना करना, दूसरा था सदा सत्य बोलना, और तीसरा था चोरी ना करना, और चौथा था संपत्ति ना रखना, ठीक है। तो ये जो 4 शिक्षा थे वो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर जो थे पार्श्वनाथ वो दे चुके थे, ठीक है। उसके बाद जो आए वो आए वर्धमान महावीर, और वर्धमान महावीर ने क्या किया, एक शिक्षा को जो है इसमें से जोड़ दिया, ठीक है। और इन्होंने एक शिक्षा क्या जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ठीक है। उसके बाद ये हो गया 5 शिक्षा जो हो गया और वर्धमान महावीर का शिक्षा हो गया, ठीक है। तो देखिए उसके बाद नीचे क्या लिखा है कि यह 4 उपदेश 23वें तीर्थकर द्वारा दिया जा चुका था। उसके बाद जब जैन धर्म का कठिन तपस्या के बाद महावीर 24वें तीर्थकर बने, उसमें एक और उपदेश जोड़ दिया। इस प्रकार कुल 5 उपदेश महावीर का हो गया, जिसे पंचशीली सिद्धांत कहा जाता है, जो इस प्रकार से है। देखिए आप लोग को पूछा जा सकता है कि पंचशीली सिद्धांत किसे कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए पंचशीली सिद्धांत जो कहा जाता है वो महावीर की शिक्षाओं को कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि पहले जो 4 शिक्षा दिया था, पहले जो 4 उपदेश दिया था वो पार्श्वनाथ दिए थे, ठीक है। उसके बाद जो जब महावीर आए तो उन्होंने एक शिक्षा को जोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद हो गया 5 शिक्षा, जिसे कहा गया पंचशीली सिद्धांत कहा गया, ठीक है। तो इतना आप लोग को ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए इसमें पंचशीली सिद्धांत जो है यानी कि भगवान महावीर के जो 5 सिद्धांत है उसमें सबसे पहला शिक्षा क्या है, यानी कि सबसे पहला उपदेश क्या है, तो उसमें पहला उपदेश क्या है कि अहिंसा, ठीक है। अहिंसा मतलब क्या होता है, अहिंसा मतलब हिंसा ना करना, ठीक है। हिंसा ना करना से क्या तात्पर्य है, जैसे कि किसी से लड़ाई झगड़ा ना करना, खून खराबा ना करना, या फिर किसी से ईर्ष्या ना रखना, ठीक है। तो देखिए अहिंसा में हम लोग सबसे पहले इसमें समझेंगे कि जैन धर्म को मानने वाले सभी अनुयायियों क्या होता है, अनुयायियों होता है भक्तों, ठीक है, यानी भक्त
तो इसमें लिखा है कि जैन धर्म को मानने वाले सभी अनुयायियों को अहिंसा को मानना जरूरी था। यानी क्या है कि जो भी लोग जैन धर्म को मानते हैं, यानी कि जो भी जैन धर्म के भक्त हैं, उनको जो है अहिंसा का पालन करना जरूरी था। उनके मन में कभी भी हिंसा की भावना नहीं आना चाहिए। महावीर स्वामी का सबसे बड़ा सिद्धांत अहिंसा था। इनका मानना है कि अहिंसा ही सच्चा धर्म है, अहिंसा ही दुनिया का सुख शांति है और मनुष्य का सच्चा कर्म अहिंसा ही है। ठीक है, यानी देखिए जैन धर्म को मानने वाले जो भी भक्त होते हैं, ठीक है, यानी जो भी लोग जैन धर्म को मानते हैं उनको जो है अहिंसा का पालन करना जरूरी था। ठीक है, और जरूरी होता है। ठीक है, उनके मन में कभी भी हिंसा की भावना नहीं होना चाहिए, यानी कि कभी भी लड़ाई झगड़े खून खराबा का भावना जो है नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसे हिंसा का पालन करना चाहिए। महावीर स्वामी का सबसे बड़ा जो सिद्धांत था वो अहिंसा था। ठीक है, इनका मानना है कि अहिंसा ही सच्चा धर्म है, यानी कि क्या है कि अहिंसा का पालन करना ही सच्चा धर्म है, अहिंसा ही दुनिया को सुख शांति देता है। ठीक है, यानी देखिए हम लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे, एक दूसरे से मारपीट नहीं करेंगे या फिर एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं रखेंगे, तो यही दुनिया को जो सुख शांति दे सकता है। ठीक है, इसी से दुनिया में सुख शांति आ सकता है। ठीक है, और मनुष्य का सच्चा जो कर्म होता है वो अहिंसा होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट है कि सत्य वचन। ठीक है, यानी कि दूसरा पॉइंट में हम लोग को लिखना है कि सत्य वचन। ठीक है, तो देखिए सत्य वचन क्या होता है। तो देखिए महावीर स्वामी ने अपने दूसरे उपदेश में बताया कि मनुष्यों को हमेशा सत्य बोलना चाहिए। उनका मानना है कि सत्य वचन बोलने से मोक्ष तथा मुक्ति की प्राप्ति होती है, जो जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य मुक्ति होता है। यानी देखिए यहाँ पे दो वर्ड आ रहा है। ठीक है, एक आ रहा है मोक्ष और दूसरा आता है मुक्ति। ठीक है, तो ये मोक्ष और मुक्ति क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप लोग को मुक्ति समझना है। ठीक है, तो देखिए मुक्ति क्या होता है, जैसे कि लोगों की मृत्यु के बाद उसे जो मुक्ति का प्राप्ति हो जाता है। ठीक है, यानी जीवन से उसको मुक्ति मिल जाता है, यानी उसको जीवन जीना नहीं पड़ता है। ठीक है, यानी ऐसा कहा जाता है कि जीवन से उसको मुक्ति मिल गया। ठीक है, उसके बाद देखिए मोक्ष क्या होता है। देखिए ऐसा कहा जाता है ना कि इंसान जब मर जाता है फिर भी उसको मरने के बाद उसका आत्मा जो है वो किसी ना किसी प्राणी में जो जन्म लेते रहता है। ठीक है, यानी फिर से मर गया, फिर से किसी ना किसी प्राणी में जन्म लिया, तो इससे जो है वो मोक्ष की प्राप्ति हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग को मोक्ष और मुक्ति समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि भगवान महावीर स्वामी ने अपने दूसरे उपदेश में बताया है कि मनुष्यों को हमेशा सत्य बोलना चाहिए। ठीक है, यानी कि मनुष्य को हमेशा जो है वो सच बोलना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो उनका मानना है कि सत्य वचन बोलने से मोक्ष तथा मुक्ति की प्राप्ति होता है, जो जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य मुक्ति होता है। ठीक है, यानी जीवन का जो सबसे बड़ा लक्ष्य होता है वो मुक्ति होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट है आस्ते। आस्ते क्या होता है, तो आस्ते होता है चोरी ना करना। ठीक है, तो देखिए आस्ते के बारे में क्या बताया है कि भगवान महावीर का तीसरा और सबसे बड़ा उपदेश आस्ते था। ठीक है, यानी कि भगवान महावीर का जो तीसरा और सबसे बड़ा उपदेश है वो आस्ते है। ठीक है, जिसमें उन्होंने इस बात का उपदेश दिया कि मानव को चोरी से दूर रहना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए। साथ ही बिना पूछे किसी का वस्तु लेना भी पाप माना जाता है। उनका कहना है चोरी एक अपराध है और पाप है जो मानव को नहीं करना चाहिए, और कोई भी व्यक्ति पापी और अपराधी बनकर मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति नहीं कर सकता है। ठीक है, यानी देखिए क्या कह रहा है कि भगवान महावीर कहता है कि तीसरा और सबसे बड़ा जो उपदेश है वो आस्ते है। ठीक है, यानी चोरी ना करना है, जिसमें उन्होंने यह उपदेश दिया है कि मानव को चोरी से दूर रहना चाहिए। ठीक है, यानी चोरी नहीं करना चाहिए। साथ ही जो है बिना पूछे किसी का वस्तु नहीं लेना चाहिए। ठीक है, यानी कि आप अगर किसी बिना पूछे किसी का वस्तु भी ले लेते हैं तो वो पाप माना जाता है। ठीक है, उनका कहना है चोरी एक अपराध है और पाप है जो मानव को नहीं करना चाहिए, और कोई भी व्यक्ति पापी और अपराधी बनकर मोक्ष और मुक्ति को प्राप्ति नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये भगवान महावीर का तीसरा उपदेश था आस्ते। ठीक है, उसके बाद हम लोग चौथा उपदेश देखेंगे अपरिग्रह। अपरिग्रह क्या होता है, अपरिग्रह होता है संपत्ति ना रखना। ठीक है, तो इसमें हम महावीर ने क्या कहा है कि भगवान महावीर स्वामी ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि कोई व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति चाहता है तथा वह हमेशा के लिए ईश्वर से मिल जाना चाहता है तो उसे अपने धन का संचय नहीं करना चाहिए। धन संचय करने से मनुष्य की इच्छाएं प्रबल होती है, जबकि मोक्ष प्राप्ति के लिए इच्छाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी होता है। यानी कि देखिए भगवान महावीर का जो चौथा उपदेश था वो था संपत्ति ना रखना। ठीक है, यानी अपरिग्रह। तो इसमें भगवान महावीर ने क्या कहा है कि तो महावीर स्वामी ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि कोई व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति चाहता है तथा वह हमेशा के लिए ईश्वर से मिल जाना चाहता है तो उसे अपने धन का संचय नहीं करना चाहिए, यानी कि धन को जमा नहीं करना चाहिए। धन संचय करने से मनुष्य की इच्छाएं प्रबल होती है,
जबकि मोक्ष प्राप्ति के लिए इच्छाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी होता है। ठीक है, यानी देखिए हम आप लोग को समझाते हैं अच्छे से कि देखिए भगवान महावीर ने क्या कहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपने धन का संचय करता है, एग्जाम्पल के लिए आप लोग को बताते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो जिंदगी भर कमाता है, ठीक है, और जिंदगी भर कमाने के साथ साथ क्या करता है, वो अपने धन को जो जमा करता है, ठीक है, यानी अपने पूंजी जो भी कमाता है, ठीक है, वो अपना जो धन को जमा करता है। ठीक है, तो जमा वो क्यों करता है? क्योंकि वो जमा इसलिए करता है क्योंकि वो सोचता है कि हम आगे चलकर उसको अच्छे से हम जीवन यापन करेंगे, या फिर हमारे आने वाला पीढ़ी है वो अच्छे से जीवन यापन करेगा। ठीक है, यानी कि क्या होता है, उनको इच्छा जग जाता है। ठीक है, यानी उसको जीवन जीने का इच्छा जग जाता है, या फिर अच्छे जो जीवन जीने का इच्छा जग जाता है। ठीक है, यानी कि कहने का साफ मतलब है कि धन संचय करने यानी धन को जमा करने से इच्छाएं प्रबल होती है, जबकि मोक्ष प्राप्ति के लिए इच्छाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से महावीर स्वामी ने क्या कहा है कि संपत्ति ना रखना। ठीक है, उसके बाद क्या है, पांचवा जो नियम था वो था ब्रह्मचर्य का पालन करना। ठीक है, यानी ब्रह्मचर्य। तो देखिए इसमें क्या कहा है कि महावीर स्वामी का पांचों उपदेश में सबसे महत्वपूर्ण उपदेश ब्रह्मचर्य का पालन करना था। देखिए सबसे पहले हम लोग को समझाते हैं कि जो चार उपदेश था वो चार उपदेश था 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के था। ठीक है, लेकिन ये जो पांचवा उपदेश जो जोड़ा था वो जोड़ा था महावीर स्वामी ने। ठीक है, तो जो पांचवा उपदेश है वो था ब्रह्मचर्य। ठीक है, देखिए महावीर स्वामी का पांचों उपदेश में सबसे महत्वपूर्ण उपदेश ब्रह्मचर्य का पालन करना था। ठीक है, यानी कि क्या कह रहा है कि भगवान स्वामी का जो पांचों उपदेश है उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो ब्रह्मचर्य का पालन करना था। ठीक है, उनका मानना था कि ब्रह्मचर्य का पालन करना ही सबसे बड़ा मुक्ति है। जो मनुष्य इसका पालन करता है उनका सारा पाप खत्म हो जाता है। भगवान महावीर ने बताया कि यदि मनुष्य जल्दी मोक्ष चाहता है तथा अपने जीवन में कोई भी बुरा कर्म नहीं करना चाहता है तो उसे ब्रह्मचर्य का पालन अपनाना चाहिए। इससे हमारे समस्त इच्छाओं पर रोक लग जाता है तथा हम कोई भी बुरा कर्म नहीं करते हैं। देखिए महावीर स्वामी का कहना था कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से मुक्ति मिलता है। ठीक है, और मनुष्य इसका पालन करने से उनका सारा पाप जो खत्म हो जाता है। ठीक है, देखिए आप लोग को साधारण शब्दों में बताते हैं कि ब्रह्मचर्य क्या होता है। ठीक है, देखिए ब्रह्मचर्य क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उनके दिमाग में है वो किसी भी स्त्री के प्रति जो है वो गलत संवेदनाएं नहीं जगेगी। ठीक है, यानी कि किसी भी स्त्री या फिर किसी भी लेडीज लड़की महिला के जो लेकर वो गलत इच्छाएं नहीं जगेगा। ठीक है, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करने से वो गलत उसके दिमाग में सोच नहीं बैठेगा। इससे क्या होता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से समस्त इच्छाओं पर जो रोक लग जाता है तथा हम कोई भी बुरा कर्म जो है नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये जो उपदेश था पांचवा उपदेश था वो महावीर स्वामी का था। ठीक है, जिसे पंचशीली उपदेश भी कहा जाता है। उसके बाद हम लोग समझेंगे निष्कर्ष। ठीक है, देखिए यानी कि जब भी आप लोग इस प्रकार से आंसर लिखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन का, तब आप लोग को लास्ट में निष्कर्ष लिखना जरूरी होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें निष्कर्ष क्या लिखा है कि महावीर स्वामी ने बताया कि मनुष्य अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह तथा ब्रह्मचर्य का पालन कर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो आप लोग अगर चाहते हैं तो निष्कर्ष और भी बढ़ा करके खुद से लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को आसानी से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप लोग के पास टाइम मिलता है यानी कि आप लोग के पास अगर समय मिलता है तो एक बार खुद से जो PDF को पढ़ लीजिएगा। ठीक है,